नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है त्रिनियल, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है और 2023 में रिलीज हुई है। इस मूवी में हम ट्री प्लांटेशन में होने वाले वर्कर्स के मौत के राज के बारे में जानेंगे, जिसके एंड में काफी सारे ट्विस्ट खुलेंगे। दोस्तों, एंड में हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे और IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 6.5 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 3 आदमियों को दिखाते हुए होती है, जो एक ऊंची पहाड़ी पे बने ट्री प्लांटेशन में काम करते हैं। तोगर अपने साथियों को सुगी की मौत के बारे में बता रहा होता है, जो नींद में ही मर गया था। लोगों को पता था कि वो हार्ट अटैक से मर गया था, लेकिन उसे कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तोगर बताता है कि उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। तो सुगी सूरज ढलने के बाद घर चला गया था और उसने ट्री प्लांटेशन के बीच में मैडम आयु को एक लाल ड्रेस पहने खड़ा हुआ देखा था। और जब सुगी आयु के पास गया तो वो गायब हो गई। इसके बाद सुगी रात में सोने चला गया तो उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद सुगी को दौरे पड़ने लगे और वो ऊपर छत को देखकर सॉरी मैडम आयु चिल्ला रहा था, मानो उसका गला कोई दबा रहा हो। जिसके बाद सुगी मर गया। ये कहानी सुन के तोगर का एक साथी इन सब बातों को बकवास मानता है, क्योंकि वो बहुत सालों से उस प्लांटेशन में काम कर रहा था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जिसके बाद वो अपनी नाइट ड्यूटी पे चला जाता है, जहां वो काफी ड्रिंक कर लेता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है, जिसपे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और हम लाइट्स को फ्लिकर होता हुआ देखते हैं। साथ ही दरवाजे पे हम एक परछाई को देखते हैं। तभी सामने से हम एक औरत का कटा हुआ सर हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। यह औरत उस आदमी के गले में रस्सी बांध के उसे खींचती है और उसे फांसी पे लटका देती है, जिससे इस वर्कर की वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, ये ट्री प्लांटेशन विलियम साउंदर का है, जो कि एक डच मैन है। और यहाँ एक हफ्ते में 5 वर्कर्स की मौत हो गई है, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब इसके बाद हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं जो अभी अभी अपने हनीमून से लौटा है। और ये हैं सुतन और रारा। रारा अब उस टी प्लांटेशन की मालकिन है और उसके पिता विलियम का ही वो टी प्लांटेशन है। यहाँ सुतन को पहाड़ों के बीच में एक औरत खड़ी हुई नजर आती है और यहाँ जोको से हमें पता लगता है कि इनके आने के बाद आज वहाँ काफी भारी बारिश हो रही है, जबकि उन्होंने कभी भी दोपहर में बारिश नहीं देखी। इन्हें लगता है कि ये इनके लिए गुड लक लाएगा। दोस्तों, ज्यादा फसल ना उगने की वजह से इनके प्रोडक्शन में कमी आ गई है, क्योंकि वहाँ का मौसम बदलता रहता है। कभी बहुत गर्मी तो रात में कभी बहुत सर्दी होने लगती है और पिछले 20 सालों में ये ऐसा पहली बार हो रहा था। अब रात में उस प्लांटेशन के सभी वर्कर्स आपस में बात करते हैं। वो जानना चाहते थे कि क्या रारा को वहाँ होने वाली मौतों के बारे में पता है। और तोगर ये बात जोको से पूछने जाता है, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स काफी डरे हुए थे, क्योंकि आयु के गायब होने के बाद वहाँ अजीब सी चीजें हो रही थी। जोको का कहना है कि आयु नीदरलैंड्स गई है, वो कहीं गायब नहीं हुई और वो तोगर को अपना काम करने के लिए कहता है। अब रात में रारा और सुतन आपस में बात करते हैं। जब सुतन कहता है कि इस घर में वापस आने के बाद उसने अजीब चीजें होती देखी हैं, लेकिन रारा ये सब उसका एक इल्यूजन बता के उसे सोने के लिए कह देती है। अब रात में सोते वक्त रारा को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और उसका शरीर ऐंठने लगता है। यहाँ रारा को त्रिनियल नाम सुनाई देता है। तब सुतन चिल्ला के जोको को मदद के लिए पुकारता है। सुतन रारा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर फेंक दिया जाता है। अब जोको आकर कुछ लाइंस पढ़ता है और उस पानी को रारा के ऊपर फेंकता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है और जोको को अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। अब अगले दिन पिछली रात के हुए हादसे के बारे में सुतन जोको से माफी मांगता है। यहाँ सुतन जोको को बताता है इस घर में वापस आने के बाद उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन जोको का मानना है कि वो घर रारा को कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करा सकता, क्योंकि रारा वहीं पैदा हुई। दोस्तों, यहाँ हम एक और वर्कर को देखते हैं जो सुतन और जोको की बातें सुन रहा होता है और ये वर्कर बोल नहीं सकता। अब सुतन मेंटल हेल्थ के बारे में एक किताब पढ़ रहा होता है, जब रेडियो पे चल रहा गाना अपने आप चेंज हो जाता है। सुतन बार बार उसे चेंज करने की कोशिश करता है। परेशान होकर सुतन उसका तार निकाल देता है और अब रेडियो में से एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। और जब डर के सुतन अपने रूम में जाता है तो रारा एक तरफ इशारा कर रही थी और खिड़की के बाहर उसी औरत का कटा हुआ सर नजर आता है। अब वो वापस जोको को मदद के लिए पुकारता है और तभी घर की लाइट चली जाती है। ये लोग देखते हैं कि रारा रूम में नहीं थी और अंदर जाने पे रारा ऊपर हवा में लेविटेट हो रही थी। ये देख के जोको प्रेयर्स करता है, जिससे रारा नॉर्मल हो जाती है
अब अगले दिन सुतन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जहाँ उसे एक आर्टिकल दिखता है जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में था। और ये एग्जॉर्सिस्ट और कोई नहीं, सुतन का स्कूल फ्रेंड यूसुफ था, जिससे अब सुतन उसके ऑफिस में मिलने जाता है। दोस्तों, यूसुफ एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन उसे सुपर नेचुरल में इंटरेस्ट है। यहाँ सुतन अपनी पत्नी रारा को ठीक करने के लिए यूसुफ से मदद मांगता है, क्योंकि पिछली रात वो स्लीप पैरालिसिस के दौरान पजेस्ड हो गई थी और यूसुफ उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन यूसुफ सुतन के घर आता है। वो हैरान था कि सुतन विलियम का परिवार है। सुतन से पता लगता है कि जब विलियम बीमार था तब सुतन ने उसके नर्स का काम किया था, जिसके बाद यूसुफ सुतन के कमरे में पानी रखता है। अगर कल सुबह तक वो काला हो गया मतलब उसकी पत्नी खतरे में है। तभी वहाँ रारा आती है जो यूसुफ को अपने कमरे में देखकर गुस्सा होती है और यूसुफ वहाँ से चला जाता है। अब रात में डिनर टेबल पर रारा सुतन को समझाती है कि वो एकदम ठीक है और वो घर हॉन्टेड नहीं है और सुतन को अनजान लोगों को नहीं लाना चाहिए। तभी लाइट चली जाती है और एक खिड़की अपने आप खुलती है। उसी समय इन्हें टेबल पे उस औरत का कटा सर रखा नजर आता है जो त्रिनल बुलाती है, जिसे देखकर सुतन बेहोश हो जाता है। उसे बुखार हो गया है। यहाँ सुतन कहता है कि वो वापस आ गई है। अब रारा यूसुफ से उस भूत को भगाने के लिए कहती है। वो बस उससे छुटकारा चाहती है, पर यूसुफ को पहले और एविडेंस चाहिए होंगे और वो देखता है कि वो पानी काला हो चुका था। दोस्तों, अब यूसुफ को पेपर की कटिंग से पता लगता है कि विलियम की शादी में काफी बड़े लोग आए थे और विलियम की मौत के बाद से आयु गायब है। उधर रारा अपने पिता की ग्रेव पर जाती है जहां वो अपने पिता को याद करके रोती है। इधर भूतों की किताब से यूसुफ को पता लगता है कि वो औरत एक कुयंग है। अब हम यूसुफ को उस आत्मा को बुलाते हुए देखते हैं और वो विलियम के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन रारा उसे अपने पिता के रूम में जाने से रोक देती है। यहाँ यूसुफ से इन्हें पता लगता है कि जावा की पुरानी किताब के अनुसार वो इस समय जिससे लड़ रहे हैं उसे कुयंग कहा जाता है। दोस्तों, ये दो वजह से आती हैं। एक, कभी ना खत्म होने वाला जीवन यानी कि इटर्नल लाइफ, और इनका पसंदीदा शिकार होते हैं बच्चे, स्पेशली अजन्मे बच्चे। और दूसरा रीजन, इन्हें अपना शरीर वापस चाहिए। ये कोई डीमन नहीं बल्कि इंसान होते हैं जो भयानक मौत मरते हैं, और ताकि इनके शरीर में काले जादू के खून का फ्लो कम हो जाए इसीलिए इनका सर काट दिया जाता है। ये कोई डीमंस नहीं, ये वो इंसान होते हैं जो उड़ते सर वाले भूत बन जाते हैं, जिसे जापानीज में हंतु पेनंगल कहते हैं। और ये सारी बातें फिर से वही वर्कर सुनता है जो बोल नहीं सकता। अब रारा यूसुफ से उस भूत से पीछा छुड़ाने को कहती है, लेकिन यूसुफ खाना खाना चाहता था और जब यूसुफ खाने का कवर हटाता है तो सुतन डर जाता है कि इस बार भी उसे उस औरत का कटा हुआ सर दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी रारा को सुतन के पीछे उस औरत का कटा हुआ सर दिखाई देता है जो हवा में उड़ रहा था, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और इससे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें यूसुफ का साथ देना होगा। अगले दिन यूसुफ इनके साथ रहने आता है और सुतन उसे विलियम का ऑफिस रहने के लिए देता है। यहाँ यूसुफ उनकी फोटोज देख रहा होता है जब एक फोटो उल्टी लटकी नजर आती है और ये फोटो रारा की फैमिली की थी। ये देखकर जोको उस फोटो को वापस उल्टा वहीं लटका देता है। यहाँ यूसुफ जोको से पूछता है कि आखिर आयु कहाँ चली गई। जोको का कहना था कि न्यूज़पेपर के हिसाब से वो नीदरलैंड्स गई है, जो कि विलियम की कंट्री है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। अब रात में यूसुफ उस स्पिरिट को बुलाता है, लेकिन रारा उसे बुलाने से मना करती है। पर अगर वो इविल स्पिरिट इन्हें हॉन्ट कर रही है, यानी उसके पास इन्हें देने के लिए कोई मैसेज है। तभी एक औरत दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा खोलने पे वहाँ कोई नहीं था। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और उस औरत का कटा हुआ सर इन्हें वापस नजर आता है। वो औरत रारा से अपना शरीर वापस लेने आई थी। उसे रोकने के लिए यूसुफ बीच में आता है, लेकिन वो स्पिरिट यूसुफ को एक तरफ फेंक देती है और इनका पीछा करती है। अब घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और उस औरत की स्पिरिट रारा की तरफ बढ़ती है, लेकिन यूसुफ बीच में आके उसके सर को पकड़ लेता है। यूसुफ उसके सर को बाहर ले जाके फेंक देता है और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। यहाँ में पता चलता है कि वो स्पिरिट आयु की है जो अभी तक इनको नजर आ रही थी। अब चुपके से यूसुफ विलियम के रूम को चेक करने जाता है, क्योंकि विलियम की मौत के बाद ही आयु गायब हो गई थी। तभी पीछे रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जो कुछ देर बाद रुक जाती है। अब रारा को पता चलता है कि यूसुफ उसके पिता के रूम को चेक करने आया था। उधर फैक्ट्री में वर्कर्स देखते हैं कि अब चाय की पत्तियों में कीड़े लगना शुरू हो गए थे। तभी एक वर्कर तोगर के बारे में पूछता हुआ आता है, क्योंकि वो 2 दिन से दिखा नहीं था।
तभी उस वर्कर को वेयर हाउस से रेडियो बजता सुनाई देता है जिसपे वही गाना चल रहा था। और जब वो अंदर चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ तोगर की लाश लटकी हुई थी और उस प्लांटेशन में एक और मौत हो जाती है। तोगर की मौत के बाद सारे वर्कर्स काम छोड़कर जाने लगते हैं जब जोको उन्हें रोकता है, लेकिन वर्कर्स अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन आयु को होने वाली सारी मौतों के बारे में पता लगता है जो अभी तक जोको लोगों ने उससे छुपाए रखा था और पुलिस को भी इसके बारे में नहीं पता था। ये सारे ही वर्कर स्लीप पैरालिसिस की वजह से मरे थे। रारा ये बात किसी को भी बताने के लिए मना करती है। अब जब यूसुफ वापस आता है तो रारा उसके पिता के रूम में जाने के लिए उस पर गुस्सा करती है। दोस्तों, यहाँ यूसुफ रारा को बताता है कि यहाँ आने के बाद सुतन ने आयु को देखा था, जिसके बाद रारा को स्लीप पैरालिसिस हुआ और अब उन्हें स्पिरिट हॉन्ट कर रही है। इसलिए यूसुफ इन्हें खंजर और नमक देता है ताकि ये लोग शांति से सो सकें। सुतन काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन रारा उसे किसी तरह सुला देती है। इधर यूसुफ आयु की स्पिरिट से कहता है कि अगर वो उसे कुछ साइन दे तो वो उसकी मदद कर सकता है और यूसुफ को वही गाना सुनाई देता है और शीशे में एक बूढ़ी औरत नजर आती है और उसके पीछे वही वर्कर खड़ा होता है जो बोल नहीं सकता था। अब उस वर्कर को लेके यूसुफ उस बूढ़ी औरत के घर निकल जाता है। यूसुफ विडो नाम की उस बूढ़ी औरत के पास उस वर्कर के साथ जाता है जो सुन नहीं सकता था क्योंकि वो उस औरत को जानता था। ये बूढ़ी औरत बताती है कि आयु की स्पिरिट से छुटकारा पाना कोई समाधान नहीं है, बल्कि यूसुफ को आयु का कटा सर उसके शरीर से जोड़ना होगा ताकि ये कर्ज खत्म हो जाए। दोस्तों, आयु की मौत रात के 2 बजे हुई थी और यूसुफ को उसी समय आयु का सर उसके शरीर से जोड़ना होगा। और यहाँ आता है ट्विस्ट। ये बात सुतन ने सुन ली थी और वो गुस्से में यूसुफ का सर काट के उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसकी लाश उसी वर्कर से दफनाने को कहता है जिसके साथ यूसुफ आया था। उधर आयु वापस रारा को हॉन्ट करती है। जान बचाने के लिए रारा भागती है और उसके पैर में चोट आ जाती है, पर वो खुद को एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन आयु उसका पीछा नहीं छोड़ती। रारा को कॉल पे आयु की आवाज सुनाई देती है और सामने की टीवी पे रारा डांस करती हुई नजर आती है। तभी रारा गोली चलाती है, लेकिन आयु टीवी से बाहर निकल आती है और उसका सिर कट के शरीर से अलग हो जाता है। उधर सुतन प्लांटेशन के शेड में पहुंचता है और आयु के शरीर को खोद कर निकालता है और बॉक्स में रखे उसके सर को शरीर से जोड़ देता है, जिससे आयु की स्पिरिट वापस चली जाती है। अब सब नॉर्मल हो चुका था। यहाँ जोको रारा और सुतन से आयु को नियम से दफनाने के लिए कहता है, जिसपे सुतन उसे रिश्वत देता है, लेकिन जोको मना कर देता है। तब रारा उसे ऐसा ना करने के लिए धमकी देती है। उसी रात आयु नहाने जाती है। जब दरवाजा अपने आप खुलता है उसे लगता है कि वो सुतन है और उधर सुतन के सामने रारा खड़ी थी। मतलब आयु वापस आ चुकी थी, जो सुतन को खिड़की से फेंक कर उसे मार देती है। जब रारा सुतन को ढूंढते हुए रूम में आती है तो वो रारा को भी मारने की कोशिश करती है। आयु अब पूरी लाश के रूप में वापस आ गई थी, लेकिन उसी समय जोको इमाम को लेकर वहाँ पहुँचता है और इमाम रारा को आयु से बचाता है, जिससे रारा की जान बच जाती है। लेकिन रारा बुरी तरह दुखी थी क्योंकि उसे किसी ने कभी समझा ही नहीं। अब वो एक सपना देखती है जहाँ उसे उसके पिता की स्पिरिट नजर आती है जो आयु को माफ करने के लिए कहती है। रारा को अपने सारे दुख और गुस्से को दूर करने की जरूरत है, इसलिए आयु की कब्र भी विलियम और सुतन की कब्र के साथ बना दी गई है और रारा रोज उनकी ग्रेव पर जाती है। और पुलिस वाले रारा के पास आके उसके हस्बैंड की मौत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने के लिए कहते हैं। रारा पुलिस से ये कह देती है कि सुतन डिप्रेस्ड था और वो रारा से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को मार लिया। एंड में हम देखते हैं कि रारा बदल गई थी। वो जोको को थैंक यू कहती है, जहाँ रारा और बाकी प्लांटेशन को हम शांति में देखते हैं। तभी आयु का हाथ अचानक उसकी ग्रेव के नीचे से बाहर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि आयु वापस आएगी। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आखिर हुआ क्या? तो दोस्तों, वो बूढ़ी औरत दरअसल आयु की माँ थी। जी हाँ, यानी आयु रारा की माँ थी। क्यों एक माँ अपनी ही बेटी को मारने पे तुली थी? उस बूढ़ी औरत यानी आयु की माँ ने बताया था कि बचपन से ही आयु अमीर आदमी की पत्नी बनना चाहती थी और यही उसका एक सपना था। जब वो यंग थी तो वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक फेमस शमन के पास गई। उस जादूगर ने आयु पर कुछ रिचुअल्स किए और आयु उसी समय अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गई ताकि वो एक अमीर आदमी से शादी कर सके। कुछ समय बाद आयु शारीरिक रूप से काफी आकर्षक हो गई। वो एक दिन बाजार में बिजनेसमैन विलियम से मिली
और विलियम को आयु पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और आयु का मैडम बनने का सपना सच हो गया। उनकी शादी कुछ सालों तक काफी खुशहाल रही। विलियम ने आयु को बहुत प्यार दिया, लेकिन ये सब तब बदल गया जब आयु प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद उसने रारा को जन्म दिया। विलियम अपना सारा समय रारा को देने लगा और आयु को रारा से जलन होने लगी। वो किसी भी तरह रारा को मारना चाहती थी, इसीलिए आयु ने रारा को पहाड़ियों की खतरनाक ढलानों पर ले जाकर उसे मारने की कोशिश की। हालांकि उस समय विलियम ने अपनी बेटी को बचा लिया। अब 18 साल के होने पर विलियम ने अपनी प्रॉपर्टी रारा को देने का फैसला किया, जो आयु को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने विलियम को सच बता दिया कि उसने पैसों के लिए उससे शादी की थी। ये सुनते ही विलियम को दिल का दौरा पड़ गया और वो बीमार रहने लगा। विलियम ने एक बुक रारा को दी थी और सच्चाई बताई थी कि उसकी माँ ने डेविल से डील करी है और समय आने पर ये बुक उसे बचाएगी। रारा अपने पिता की देखभाल करती थी, लेकिन आयु को केवल पैसों की परवाह थी। एक दिन आयु रारा को जान से मारने की धमकी देकर विलियम से उसकी विल को बदल के उसके नाम करने के लिए विलियम से पेपर पर साइन करवा लेती है और सुतन, जो कि विलियम का नर्स था, उसे पैसे देकर पिता और बेटी को मारने के लिए उसका साथ देने के लिए कहती है और आयु सुतन के साथ इंटीमेट हो जाती है। ये देख के विलियम की मौत हो जाती है। तभी अचानक से रारा ने कमरे में आकर अपनी माँ आयु का सर काट के उसकी जान ले ली और सुतन के साथ मिलकर लाश को प्लांटेशन के शेड में दफना दिया और कटे हुए सर को आग लगा दी, जिसके बाद वो सर एक डिब्बे में रख दिया। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। ये सब उस वर्कर ने देख लिया था जो यूसुफ को इस बूढ़ी औरत के पास लेके आया था और ये सच जब यूसुफ को आयु की माँ से पता लगा तो सुतन ने उसे मार दिया ताकि उसकी पत्नी को कोई मर्डरर ना कहे। दोस्तों, त्रिनल वही नाम था जो रारा के पिता ने दिया था, इसलिए आयु इसी नाम से उसे हॉन्ट किया करती थी और मरने की बाद भी आयु चाहती थी कि रारा के जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो और यही कारण था कि वो वर्कर्स को जान से मारती रही और उस जगह सूखा और बीमारियों का कारण बनी। दोस्तों, डेविल से डील करने के कारण आयु अनडिफीटेबल बन गई। वो बुक आयु की माँ ने विलियम को दी थी और यही एक चीज थी जो आयु को हरा सकती थी। तो अगर इसका कोई सीक्वल कभी बनता है तो शायद उसमें इसे यूज किया जाए। हालांकि इस मूवी में क्लियर नहीं बताया गया है कि आखिर रारा सुतन से क्यों शादी करना चाहती थी। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि रारा पहले से ही सुतन में इंटरेस्टेड थी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन हॉरर मूवी त्रिनियल को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।